नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबर अब तक में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में ट्रैफिक पुलिस का सघन जांच अभियान, सैकड़ों वाहनों पर हुई कार्रवाई। धनबाद में सातिराना अंदाज में चोरी, फर्नीचर दुकान की दीवार तोड़ ज्वेलरी शॉप से चांदी पार। सत्रह साल पुराने जमीन विवाद का अंत, कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को मिला कब्जा। जसीडीह स्टेशन पर ट्रेन चढ़ने के दौरान हादसा, धनबाद के युवक का कटा पैर, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। और रांची नगर निगम की अहम बोर्ड बैठक शुरू, रातू रोड का नाम बदलने समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मंथन। और अब खबरें विस्तार से। रांची नगर निगम की अहम बोर्ड बैठक शनिवार को शुरू हुई, जिसमें शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी 53 वार्डों के पार्षद शामिल हुए। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत मेयर रोशनी खलको, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित नगर निगम के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में रातू रोड का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने के साथ ही कई बातें कही गई। इसके साथ ही नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों, लंबित योजनाओं और शहर की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बोर्ड की बैठक के फंड की कमी के कारण रुके विकास कार्यों पर भी समीक्षा हुई। पैसे सचमुच नहीं है, लेकिन फिर भी सीएसआर फंड से, माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, हमारे स्थानीय विधायक के सहयोग से और लगातार आम जनों के भी सहयोग से लगातार रांची नगर निगम अपने छोटे छोटे कार्य करके लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अभी छोटी छोटी मुद्दे जो आए, जो 15 के पास जो लोग भी रोड में ठेला लगाते थे, उन लोगों को सुव्यवस्थित करना है। तो उसके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पुल के आगे जो हमारी खाली जमीन है, वहां पर उसे समतल करके वहां पेपर ब्लॉक लगानी है। तो ऐसे में जो बाजार के लोग हैं, उन लोगों को एक सुव्यवस्थित एक जगह मिल जाएगी, जिसके माध्यम से हमारी जो शहर है वो अतिक्रमण मुक्त भी रहेगा और अच्छा उनको रोज। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज सारे पार्षद, सारे रघुवर जी की सरकार थी, सभी पार्षद से आप इंटरव्यू लीजिए। 20-20 करोड़ रुपया रघुवर दास जी ने 20-20 करोड़ रुपया एक एक वार्ड में दिया था। आज 20 रुपया नहीं मिला। गालियां बक रहे हैं। हम सांसद हैं, हम जो रोड का शिलान्यास किए, हम विधायक 2 साल 1.5 साल हो गए, बन नहीं रही। क्यों? पैसा नहीं। अभी हम नगर विकास वो ग्रामीण विकास सचिव मनोज कुमार जी से मिलने गए अभी पिछले हफ्ते। उनके ऑफिस में मैं गया कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें स्पष्ट कहा कि पैसा नहीं है, हम नहीं बना सकते। बलियापुर थाना क्षेत्र के आमटल निवासी लक्ष्मण सिंह जसीडीह रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। संतुलन बिगड़ने से वे ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनका दाहिना पैर कट गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें SNMMCH धनबाद अस्पताल में रेफर किया गया। हालत गंभीर होने के बाद शनिवार को उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची से रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल की चाची ने बताया कि पूरा परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जसीडीह गया था। शुक्रवार को वापस लौटने के दौरान लक्ष्मण सिंह ट्रेन में चढ़ रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में उनका दाहिना पैर कट गया। एक्सीडेंट कैसे पूरा बता? ट्रेन चढ़ते समय गिर गए हैं। ट्रेन चढ़ते टाइम कौन से स्टेशन से? गिरी जसीडीह में। जसीडीह में ट्रेन चढ़ते टाइम हाँ। स्टेशन पे ही है वो? कि स्टेशन पे। आप लोग कहाँ गए थे? हाँ, शादी में गया था। शादी से हाँ। वापस लौटना था? वापस लौटे, गोड्डा गए। फिर यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पहुँचे हॉस्पिटल से रेफर किया? हाँ। कैसा स्थिति है? स्थिति तो अभी ठीक है। पलामू जिले के चाकी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शनिवार को माहौल हिंसक हो गया था, जिसके बाद NHI, जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया था। इस घटना में कई ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले मेदिनीनगर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने 9 और 10 जुलाई को क्षेत्र में BNS की धारा 163 लागू कर दी थी तथा माइकिंग कर लोगों से जगह खाली करने की अपील की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई
वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब बिना उचित नोटिस और पूरा मुआवजा दिए प्रशासन जबरन मकान और जमीन खाली कराने पहुंच गया है। उनका कहना है कि कई लोगों को केवल जमीन या केवल मकान का मुआवजा दिया गया, जबकि दोनों को उचित भुगतान नहीं किया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया है। उनका कहना है कि मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसके बावजूद जेसीबी मशीन से मकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया है, जिनका उन्होंने विरोध किया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और इलाके में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मामला कुछ नहीं था, जो भी प्रशासनिक कारण आज बना है वो बिना बताए हुए हुआ है। 2 दिन पहले से कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा था, लेकिन हम लोगों का कहना था कि जो भी जिला पदाधिकारी है या जो भी सदर अनुमंडल के हैं वो एक बार ग्रामीणों के बीच आकर के बैठ करके एक शांति प्रस्ताव रख सकते थे कि ऐसा है कि जो व्यक्ति पीड़ित है इस कारण से या जिनको आपत्ति है वो अपना प्रस्ताव को रखे, हम इस बात को सुलह करते हैं। लेकिन ये सब बात कुछ भी नहीं हुआ। ठीक डायरेक्टली है कि कल नोटिस आता है रात को कि चियाकी में इस जगह पे एनएच जहाँ पे काम लगने वाला है वहाँ पे डायरेक्टली 144 और 163 लग गया है। ठीक, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 144 और 163 लगा हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? आज से पहले इस तरह का बात विवाद कभी नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली प्रशासन के द्वारा क्यों लगाया गया ये? ठीक, इसका डायरेक्टली उद्देश्य यही है कि जो भी कार्य एनएच के बाद रुका हुआ कार्य है उसको गांव के बीच में गांव के लोगों को न दे करके अपना काम निकलवाने की वजह से जबरन किया जा रहा है। गांव के लोगों को मजबूर किया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है, मारपीट का व्यवहार किया जा रहा है। कौन कर रहा है सब मारपीट? वो प्रशासनिक कर रहे हैं ना, वो जिला अधिकारी है चाहे जो भी है, जो भी एनएच के जो भी पदाधिकारी है, जो भी लोग आए हुए थे साथ में उनके सहकर्मी। साहिबगंज में 7 साल पुराने जमीन विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को उनकी जमीन पर विधिवत दखल और कब्जा दिलाया। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद न्याय मिलने से परिवार ने राहत की सांस ली है। नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड स्थित केविन गली के पास 1 कट्ठा 19 धूर जमीन को लेकर वर्ष 2009 से विवाद चल रहा था। न्यायालय द्वारा राधा देवी के पक्ष में फैसला आने के बाद अंचल अधिकारी बास्कीनाथ टुड्डू, नगर थाना प्रभारी अमित गुप्ता और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तथा सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमीन पर कब्जा दिलाया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 17 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने पर राधा देवी ने खुशी जताते हुए न्यायपालिका और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। ये जमीन में जो है बहुत परेशान हो गया। मेरा हस्बैंड डेट जब किए उसके बाद ये लोग जबरदस्ती सारा अपना कैप्चर कर लिया। कौन लोग किए थे? मुस्लिम लोग किया था, अख्तर हुसैन लोग ठीक हासिल कर लिए थे जबरदस्ती। कितना साल केस लड़े? 15 साल से हम केस लड़ रहे हैं। एक महिला कोर्ट कचहरी, कभी घर से पैर नहीं कोई दिखा था, आज सबके सामने सकल मुंह दिखाना पड़ रहा है। और उसके बाद आज हमको अथी के भरोसा, न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि वो लोग आज हमको जमीन दखल अंदाजी करवा दिया है। धनबाद में चोरों ने चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। पॉलिटेक्निक रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने बेहद साद तरीके से सेंध लगाई। पहले बगल की फर्नीचर दुकान की दीवार तोड़ी, फिर वहां से ज्वेलरी दुकान पर उससे करीब 1.5 लाख रुपए की चांदी चोरी कर ली। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस आसपास के साक्ष्य जुटाने और आरोपियों की पहचान में जुटी है। सूचना मिली है कि मधु लकी ज्वेलर्स है यहीं पॉलिटेक्निक आगे रोड पे, पॉलिटेक्निक रोड पे, वहाँ पहले एक फर्नीचर की दुकान है, उसमें मतलब कि दीवार काट कर अंदर घुसा। फिर फर्नीचर दुकान से सटा हुआ है मधु लकी ज्वेलर्स दुकान है, उसके अंदर से घुस के फिर वो दुकान तो मतलब अंदर से दीवार काट के अंदर घुसा है। अभी पूछताछ चल रही है और जैसा उन लोग को बताया जा रहा है कि उनका दुकान में चांदी का आभूषण रखे हुए थे, लेकिन चोर लोग लेके चले गए। क्या लग रहा है, मतलब इसमें किसका हाथ लग रहा है? अभी तो जांच चल रही है, अभी तो आगे फुटेज वुटेज देख रहे हैं कि रोड के जितने फुटेज वुटेज उसका अवलोकन किया जा रहा है। दुकान का सीसीटीवी फुटेज नहीं है? दुकान का फुटेज सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन वो देखने से पता चला कि उसके डीवीआर उखाड़ के ले चला गया। तो दुकान के अंदर का विजुअल तो हम लोग पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोड पे जितने सीसीटीवी कैमरा है उसकी मतलब देख रेख की जा रही है और जाँच करने की कोशिश। मालूम चला कोई बगल वाला फोन किया हमको 10 बजे करीब, तो मालूम चला क्या बड़े मिस्त्री का बगल से सेंधमारी हुआ है, उससे तिजोरी तोड़, उसमें कुछ सामान था चांदी, और मेन है कि रिपेयरिंग का सामान था वो लेके चला गया।
वो कस्टमर को कैसे दे। लमसम वही 1.5 से 2 किलो चांदी था और थोड़ा बहुत नाक वाला था। सोना वगैरह में सोना का कुछ नहीं था, वही रिपेयरिंग का सोना था। तो शटर वगैरह सब सही था आपका? सब सही है। आप आकर देखे तो क्या लगा? मतलब जिधर से आया तो उधर से ही भाग गया? हाँ जी, जिधर से आया उधर से ही भागा, आगे से सब लॉक सही। आमतौर पर आपका क्या चीज़ का दुकान है यहाँ पर? जेवर दुकान है जी है। क्या लगता है आपको, किसी पर शक है क्या? नहीं, किसी पर शक नहीं। थाना को सूचना दे दिए हैं आप? थाना को सूचना दे दिए हैं। क्या बोला थाना के लोग? थाना वाला आए, छानबीन करके गए हैं। कुल मिलाकर संपत्ति कितना होगा? मतलब चांदी का अगर देखा जाए तो? चांदी का देखा जाए तो वो अनसर से वही 2-2.5 लाख का। धनबाद के गोल्ड बिल्डिंग के समीप शनिवार को यातायात विभाग की ओर से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों वाहनों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान वाहन चालकों के दस्तावेज, हेलमेट, सीट बेल्ट सहित अन्य यातायात नियमों की जांच की गई, जैसे गलत दिशा से कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। मौके पर धनबाद ट्रैफिक डीएसपी रोहित कुमार साहू ने बताया कि मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन और अन्य वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जा रहे हैं। उन्होंने सभी चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों का अनुपालन करने की अपील की। अभियान के दौरान ट्रैफिक मेजर राकेश कुमार दुबे समेत यातायात विभाग की बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। सीनियर सर का जो भी आदेश प्राप्त होता है हमें, उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी प्रावधान है, उनका जो भी उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही साथ अगर वो नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग फाइन की कार्रवाई भी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि पिछले मंथ में जो एक्सीडेंट की घटनाएं थी, उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई थी, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक सर का आदेश के परिणाम ये हुआ कि हम लोग अभियान में काफ़ी तेज़ी लाएँ, जिसकी वजह से एक्सीडेंट घटनाओं में 36% की कमी आई है। और हेलमेट का एक विशेष अभियान चलाए थे। हेलमेट हो, ड्रंक ड्राइव हो, रेस ड्राइविंग हो, खतरनाक तरीके से वो व्हीकल ड्राइव करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके कारण ये हुआ एक्सीडेंट घटनाओं में हमें कमी देखी गई और आगे भी। धनबाद में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एरिया 2 पश्चिम क्षेत्रीय क्षेत्र में सीआईएसएफ, बीसीसी प्रबंधन और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अवैध वाहनों की भराई कराई। जानकारी के अनुसार जिले में अवैध कोयला कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में मिली सूचना के आधार पर सीआईएसएफ ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को बंद करवाया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला चोरी और अवैध खनन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में जिले भर की निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसका असर अब लगातार दिखाई देने लगा है और कोयला तस्करों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और खबर अब तक इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।